लड़की के साथ प्रशासन ऐसी हरकत कर रहा है तो ये गरीब जनता के साथ क्या करता होगा? जिसके पास कुछ नहीं होता होगा उसको तो थाने में नहीं घुसने देते होंगे। ये स्टेट बैंक लगता, ये प्रशासन ऐसा है। इसका आज से 4 दिन बाद एक ऐसा दिन आएगा, इंसान मर्डर करेगा, 10 लाख टेबल पर रखेगा और जाएगा। प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन विपक्ष भी लगातार अपनी मौजूदगी से निभाता आ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो प्रदेश में खराब हो चुकी है। खैर, हाल फिलहाल प्रदेश की बातें जयपुर की बातें, जयपुर में भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े हुए हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ बाजार नगर थाने में, जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा आगे देखो दिखाया, वो बाजार नगर पुलिस थाना है ये, जो जयपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता है। और वहीं पे एक सामने एक लेडी खड़ी है। ये कोई लेडी आम लेडी नहीं है, ये एडवोकेट है हाईकोर्ट की, नाम है युविका चौधरी। इनसे कुछ वारदात हुई है जिसको लेकर ये बाजार नगर थाने पहुंची है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या उनके साथ कल रात को वारदात हुई, किस प्रकार से पुलिस वालों ने इनके साथ टॉर्चर की, किस प्रकार से इनको दबाया धमकाया। मैडम, सबसे बड़ा नाम क्या पूरा मामला था, आप यहाँ क्यों आइए? मेरा नाम फिमलिश चौधरी और युविका चौधरी है। मैं कल अपने हाई कोर्ट से घर जा रही थी, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली नगर। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मेरा एक क्लाइंट का फ़ोन आया था। तभी मैं जेवी फाटक जो अंडरपास है वहाँ पे रुकी, वहाँ मैंने चाय पी, मेरे क्लाइंट को भी चाय पिलाई। तो मैंने एक पेटीज़ ऑर्डर की वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला पेटीज़ ऑर्डर करने से पहले कि भैया चटनी वगैरह सॉस मिलेगी क्या इस पे? उसने कहा हाँ मैडम, सब अवेलेबल है। मैंने कहा ठीक है भैया, एक पेटीज़ दे दो। उसके बाद उसने पेटीज़ दी, सूखी पकड़ा दी ऐसे। मैंने बोला भैया सूखी पेटीज़ कैसे खाई जाएगी, इसके साथ चटनी सॉस कुछ दो। उसने बोला कि मैडम आप पहली बार आई हो क्या जयपुर में? जयपुर में सॉस चटनी नहीं मिलती। मैंने बड़े प्यार से उनको आंसर दिया कि भैया मैं 2014 से जयपुर में रह रही हूँ, मैं तो हर बार जब पेटीज खाती हूँ सॉस चटनी से ही खाते हैं, सूखी पेटीज तो कोई नहीं खाता। उन्होंने मुझे बोला मुझे तो मैडम आप कुछ नहीं दिख रही हो, गवार दिख रही हो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गवार है। तो हम आपस में क्लाइंट से बात करने लग गए थे। तभी मैंने सुना वो अपने दूसरे लड़के से बोल रहा था कि बॉय कट करवा के क्या होगा, लड़का बनी घूम रही हो, चाकू कद्दू पे गिरेगा, कद्दू चाकू पे कटेगा तो कद्दू ही। मुझे गुस्सा आया, मैंने पेटी काउंटर पर फेंक के मारी। मैंने कहा बात सॉस की थी, ये कद्दू और चाकू की बात नहीं थी। बात उसकी बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गई, बहसबाजी हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि कानूनी कार्रवाई करूंगी तुम्हारे ऊपर, एक महिला के ऊपर। भी हुई बताइए आप। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी तुम्हारे ऊपर। एक बाप की औलाद नहीं जो मैंने आपको आज अरेस्ट नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। उसने बोला एक बाप की औलाद तो नहीं हो, तुम्हारी मम्मी पे 4 इंसान चढ़े थे तब तुम पैदा हुई हो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर बहसबाजी बढ़ती गई, धक्का मुक्की हुई। उनमें से एक बंदे ने मेरे जो कोर्ट की ड्रेस थी उस कोर्ट की ड्रेस को पकड़ के खींचा और दूसरा लाठी कहते हैं उसको, लाठी लेके आया। उसके बाद वहाँ से जो उपस्थित लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। तभी उन्हीं में से एक लड़के ने मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिस वीडियो में सिर्फ मेरा ही फेस आ रहा है, सामने वाला दूसरे का नहीं आ रहा। मेरे साथी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, शांति रखो। मैंने उसको वहीं समाप्त किया और 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर पे पुलिस गई तो पुलिस ने हमको बोला मैडम हम पकड़ के लेके आ रहे हैं। मैंने तीनों का फेस दिखाया कि ये तीनों लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे मान सम्मान को, मेरे चरित्र पे, मेरे माँ पर उंगली उठाई। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वहाँ जाती है और पुलिस मुझे बोलती है कि आप थाने जाके परवाद दीजिए, हम इनको पकड़ के लेके आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं थाने आती हूँ, थाने में आके परवाद देती हूँ। उसके बाद साहब पुलिस अकेली आती है, किसी को पकड़ के नहीं लेके आती। हमने बोला कि सर पकड़ के क्यों नहीं लाए हो तुम? कि नहीं मैडम छोड़ो ना, हमने समझा दिया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने बोला बात मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, वो मेरे खानदान को क्या जानता है। बात मेरी माँ के मान सम्मान पर आ गई है, जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा था और पैदा किया है। उसके बारे में बोल रहा कि 4 मर्द चढ़े होंगे तब तू पैदा किए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ थाने में आए, हमने बोला कि मेरे सीनियर एडवोकेट हैं अनिल चतुर्वेदी जी, उनको बुलाया। उन्होंने यहाँ के देखो आपको अरेस्ट तो करना पड़ेगा, उठा के तो लेने पड़ेंगे। जब तुम समझा बुझा के 151 जो BNSS धारा 170 हो गई है उसमें आपको लेके तो आना पड़ेगा, क्योंकि बात एक ड्रेस के मान सम्मान की है और एक महिला के मान सम्मान की है। ये जाती है यहाँ से गाड़ी, बोलते हैं, लेकिन मैंने इतना दिमाग लगाया था, जैसे पुलिस की गाड़ी रवाना हुई थी मैंने पीछे से अपनी गाड़ी लगा दी। इनको नहीं पता था पुलिस वालों से कि इनके जस्ट पीछे मेरी गाड़ी है। जैसे ही वहाँ पे पुलिस वाले आराम से बात कर रहे थे, उसके फादर से बात कर रहे थे, कोई भी उन तीनों लड़कों से बात नहीं कर रहे थे जो तीनों लड़के उस काउंटर पर उपस्थित थे। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई उनकी, थाने में वापस गाड़ी आती है उसके फादर को लेके, थाने में आके मुझे जवाब दिया जाता है कि तीनों फरार हो गए, भाग गए, कोई भी नहीं है वहाँ पे। मैंने उनको
को तुरंत फोन में, जो कि अभी भी मैं दूंगी, अभी भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला तीनों ये काउंटर में हैं, तब मुझे बोलते हैं अरे सॉरी सॉरी मैडम अब गलती हो गई, अब की बार पकड़ के लेके आएंगे। इनकी फिर दोबारा गाड़ी रवाना होती है और फिर एक बंदे को लेके आते हैं। आपने इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने आपके साथ क्या वो गाड़ी गई तो पुलिस लेके आई उनको या नहीं लेके आई? लेके आई पुलिस 3 बार में लेके आई। उसके बाद मेरे ऊपर दबाव बना दिया जाता थाने में कि सीआई मैडम का दबाव है। उसके बाद तेजस्वी मैडम का दबाव है, जो कौन है तेजस्वी? डीसीपी मैडम है, उनका दबाव है। किसने कहा ये? कंप्रोमाइज थाने के एक कांस्टेबल है। कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन गिरफ्तारी है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि दबाव है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, एक महिला का मान सम्मान की बात है, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। यहाँ मैं गिरफ्तारी करवा के गई थी उनकी, उन्होंने बोला हम ऑनलाइन चढ़ा देंगे। मैंने बोला देख व्यवहार खराब नहीं हो जाए, देख लो आप कि ठीक है आप चले जाइए। मेरी पीठ मुड़ने के बाद ही क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं इनको सुबह फोन करती हूँ कि आप कितने बजे कितने अरे मैं इसका भी जवाब दूंगी, मैं इसका भी जवाब दूंगी। हाँ देखो, मैंने सुबह इनको कॉल किया कितने बजे पेश कर रहे हो कोर्ट में, कितने बजे कोर्ट में पेश कर रहे हो इनको। उन्होंने बोला कि पेश किनको? मैंने कहा 2 लड़के, जिसमें से एक लड़का तो उसके बाप ने फरार कर दिया था, 2 लड़के बच्चे हैं। वो कल रात को जिसने हाँ, उनको कितने बजे पेश कर रहे? कि मैडम उनको तो रात को छोड़ दिए थे। मैंने कहा क्यों? कि नहीं वो तबीयत खराब हो गई थी एक लड़के की, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। तो मेरा एक कहने का एक मतलब है कि मेरी पीठ मुड़ने के बाद ही तबीयत खराब हो गई थी क्या? मैं जब तक यहाँ थी तब तक आराम से घूम रहे थे, बात कर रहे थे, वो बैठे थे। इसके बाद एक की तबीयत खराब हो गई, एक के साथ दूसरा फ्री कर दिया। इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचाया है, हफ्ता लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो मुझे नहीं पता। कौन लेता है? थाने वाले, पुलिस वाले, प्रशासन। क्यों? आज की तारीख में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज से आगे वाला समय ये आने वाला है कि कोई मर्डर भी कर देगा और थाने में 10 लाख रुपए दे जाओ और कि चद्दर सो जाओ। मैंने फिर डीसीपी मैडम, तेजस्वी मैडम से बात की, मैंने मैडम से बात की, मैंने कहा मैडम आपके प्रशासन ये काम करता है, आप दबाव बना रही हो एक चाय वालों को बचाने के लिए। एक थड़ी, एक रेस्टोरेंट टाइप खोल रखा है उन्होंने, रात को 11-12 बजे तक चल रहा है, जबकि इतना तो अलाउड नहीं है। नाइट को फोन कर, तेजस्वी मैडम के जवाब से मुझे महसूस हुआ कि जिस थाने में मुझे किसी ने बोला था कि सामने वाले से प्रेशर आ रहा है, अरेस्ट तो नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लो, मुझे उनकी बातों में सच झलका कि कहीं ना कहीं मैडम ने एक भी बार मुझे संतुष्टि नहीं दी। मैडम ने मुझे बोला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने एसीपी को फ़ोन नहीं किया था, मैंने सिर्फ तेजस्वी मैडम को फ़ोन किया। तेजस्वी मैडम ने कहा हाँ करेंगे कार्रवाई, FIR लेकर आइए, जो प्रवाद दिया है उसको ऐसा करो आप। फिर मुझे ममता मैडम ने बोला कल रात। कौन है ममता? ममता मैडम जो बजाज नगर थाने की इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे बोला रात को, अरे ऐसे कैसे उठा लाएं, उनके वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ तो सब दिखता है। मैंने बोला मैडम मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप कैमरा की रिकॉर्डिंग तो चेक कीजिए, मैं चाहती हूँ रिकॉर्डिंग चेक किया जाए, मुझे अभी से अभी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उसने फ़ोन में सिर्फ मेरी वीडियो बनाई है झगड़ा करते हुए। कैमरे CCTV फोटोज़, कैमरे में, वीडियो में सब आएगा, 0 से लेकर एंड तक। मैं एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, वो अब तक वीडियो क्यों नहीं आई है? और वीडियो आ गई तो मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे अरेस्ट कर लो। मैं तो ये कह रही हूँ कि सामने वाले को अरेस्ट नहीं करो, मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट कर लो, क्या पता मैं उनसे ज्यादा। अभी आपकी क्या डिमांड है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्यों आए हो आप यहाँ पे? अरेस्ट तो करवा के रखूंगी तीनों को। तो अभी क्या जवाब दे रहे हैं अंदर से पुलिस वाले? मेरे लिए कोई जवाब नहीं दे रहे, बोले FIR दर्ज करा दो, प्रवाद से FIR है कि ऑनलाइन FIR में नाम है उनका, दर्ज है उनके? हाँ गिरफ्तारी उन्होंने ऑनलाइन दी है ना, मैं बता रही हूँ। सुबह मैंने उनको फोन किया, बोला कि तबीयत खराब हो गई, तुमने छोड़ दिया क्या? एक के रात को उनको बुला के छोड़ दिया गया? हाँ रात को हमारी पीठ मुड़ते छोड़ा है उनको। कहाँ पेश किया? क्या 2 मिनट में तबीयत खराब हो गई क्या? 1 घंटे में तबीयत खराब हो गई उनकी? मैं तो बहुत सही सलामत छोड़ के गई थी उनको यहाँ पे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उनके फादर भी यही अवेलेबल थे। अगर गिरफ्तार किया है तो तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर इलाज नहीं करवाया? मैं क्या कह रही हूँ, आसाराम बापू जेल में था, क्या उसकी तबीयत खराब नहीं होती थी क्या? वो डॉक्टर पे इलाज करवा के वो थाने लेके आते थे, तो पुलिस प्रशासन उसको हॉस्पिटल लेके जाता। मैडम आपका क्या ओपिनियन है? मैं एक ही चाहूंगी, देखो चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़ जाए, चाहे कहीं मरना पड़ जाए, चाहे मुझे, जब बात मान सम्मान और मेरी माँ के सम्मान की आ गई ना, आज ही अरेस्ट करना पड़ेगा तीनों को। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जो विडंबना देखिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जो लचर है कि आम महिला जो है उसके साथ क्या होता होगा। लेकिन जब एडवोकेट यहाँ पे मेरे साथ खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने जो वाक्य बताया कल रात का कि एक उपद्रवी लड़के थे जो आए दिन जो क्राइम होते हैं उनको लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बाद उनके साथ इनकी स्थिति खराब की, अभद्रता की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून प्रशासन पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा इन पर दबाव बनाया गया है। डीसीपी तेजस्वी गौतम का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने भी मेरे पर दबाव बनाया और राजीनामा करने की बात की। हालात ये हैं कि कल रात को पुलिस लेके तो आती है आरोपियों को, लेकिन तुरंत ही उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस कमिश्नर बात करें, जो बिजू जोसेफ की बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, लेकिन सरकारी मशीनरी जो है वो कहीं ना कहीं इसको लचलापन दे रही है। सोई कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।